हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसके पिछले वाले वीडियो में आपने जो है एक्सरसाइज 1.1 के सभी सवालों को आपने किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सवालों को देखेंगे और उसमें हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले नंबर सवाल को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहला नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए। तो बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये नीचे जो 3 कथन दिए हुए हैं, ये तीनों कथन सत्य है कि असत्य हैं, कारण के साथ आपको उत्तर देने हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, इसको हल करने जाएंगे हम लोग और हल लिख के 1 नंबर देंगे, यानी कि आपको 1 नंबर का हल करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी आपको ये सत्य है कि असत्य है बताना है कि जितना भी अपरिमेय संख्या है वो सभी वास्तविक संख्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वास्तविक संख्या का डेफिनेशन याद करिए। वास्तविक संख्या के डेफिनेशन में आपको हम क्या बताए थे? तो वास्तविक संख्या के डेफिनेशन में बताए थे कि वास्तविक संख्या जो होती है ये परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, यानी कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं जब मिलती हैं तब आपका वास्तविक संख्या बनता है। तो यहां पे सवाल क्या है फ्रेंड्स, देखिए। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि ये जितना भी अपरिमेय है सब वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय ये दोनों संख्या मिलने पर जब वास्तविक संख्या बनता है, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समूह में जो है पूरा अपरिमेय तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से ये आपका 1 नंबर कथन क्या है फ्रेंड्स, सत्य है। यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर के लिए सत्य है। अब कारण देंगे कि क्यों सत्य है, तो इसका कारण ये होगा फ्रेंड्स, कारण ये देंगे कि वास्तविक संख्याओं के समूह में चाहे ऐसे लिख देंगे, वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। वास्तविक संख्याओं का जो समूह है, यानी कि उसका जो परिवार है, उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होता है। तो इसीलिए जितने भी अपरिमेय संख्या होंगे फ्रेंड्स, वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्या हो जाएंगे। तो ये आपके 1 नंबर का रहा आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर का आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। 2 नंबर सवाल आपको क्या बोला, देखिए। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इसको भी रफ में समझते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज आप हमको बताइए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु बोल रहा है, तो संख्या रेखा पर क्या क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट 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 एंड, यानी कि ऐसे बहुत सारे नंबर आते हैं। फिर उसके बाद -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है, इधर भी डॉट 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 होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये हुआ आपका एक संख्या रेखा। अब बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी इसका जितना भी बिंदु दिख रहा है, ये सभी बिंदु √m के रूप का होता है, यानी सभी जो है रूट के रूप का हो सकता है, सभी का वर्गमूल निकल सकता है। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स कि 0, 1, 2, 3, 4 इसका वर्गमूल तो हो सकता है। ये जो संख्याएं हैं किसी न किसी की वर्गमूल तो है ही, 1, 2, 3, 4 ये किसी न किसी के संख्या के तो वर्गमूल है ही। लेकिन आप बताइए फ्रेंड्स कि -1, -2, -3 ये किस संख्या का वर्गमूल है? किसी संख्या का वर्गमूल माइनस में भी आता है क्या? नहीं आता है ना फ्रेंड्स, यानी कि ये बात आपका क्या है, असत्य है। तो यहां पर लिखेंगे फ्रेंड्स इसके हल में कि असत्य है। अब क्यों असत्य है फ्रेंड्स? क्योंकि ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं किसी भी संख्या की वर्गमूल नहीं हो सकती है, नहीं हो सकते हैं।
ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कोई भी ऋणात्मक प्राकृत संख्या किसी भी संख्या का ये वर्गमूल नहीं हो सकता है। ये ऋणात्मक संख्या किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसीलिए ये बात क्या है फ्रेंड्स, असत्य है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल पे फ्रेंड्स। 3 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। 3 नंबर सवाल क्या है, पढ़िए। बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं क्या वो सभी अपरिमेय होती हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो यहाँ पे समझाएं कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होता है। तो क्या सभी वास्तविक अपरिमेय थोड़े हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यानी कि ये भी बात क्या है आपका, असत्य है। अब क्यों असत्य है, कारण समझिए आप। कारण क्या है इसका, क्योंकि 1 2 3 ये इत्यादि ये सभी संख्याएं परिमेय है, अपरिमेय नहीं। ठीक है ना फ्रेंड्स, अपरिमेय नहीं। जैसे आपका 1 2 3 4 ये सब आता है ना, तो ये सभी संख्या क्या है आपके, परिमेय है, लेकिन अपरिमेय नहीं है। तो इसीलिए सभी वास्तविक संख्या आपकी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे तरह से पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है आप एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूं इस वीडियो में, तो इसको पूरे अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे इसके पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, जिसमें पिछले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट फिलहाल में ले लीजिए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहले बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, मतलब यहां पे रफ में समझिए, रफ में। ठीक है ना फ्रेंड्स, बोल रहा है क्या कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे करके 6 7 8 9 ये सब होंगे। तो क्या ये जितने भी आपके धनात्मक पूर्णांक है उन सबका अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो क्या वो सभी आपका अपरिमेय संख्या होगा। चलिए निकाल के देखते हैं। √1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 हो जाएगा। √2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, √3 का निकलेगा नहीं, √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो देखिए, तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय ही है। तो आप फ्रेंड्स पाइएगा कि इसका वर्गमूल तो अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये 1 हो गया तो 1 तो आपका परिमेय होता है। इसका भी वर्गमूल आपका अपरिमेय नहीं है, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो 2 तो आपका परिमेय संख्या। हाँ, जैसे 2 3 आपके अपरिमेय हो जाएंगे, लेकिन सभी तो अपरिमेय नहीं ना हो सकता है। सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो है वर्गमूल तो अपरिमेय नहीं ना हो सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो आपसे पूछ रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो फ्रेंड्स इसके हल में कहिएगा, इसके जवाब में कहिएगा कि नहीं होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इतना का तो जवाब हो गया। आगे क्या बोल रहा है, यदि नहीं तो नहीं आया है, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होता है। तो यहां पर लिख दीजिए कि √4 = 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बस हमने उदाहरण दे दिया। तो यही रहा आपके इस 2 नंबर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आपके रफ में था आपको समझाने के लिए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है ना फ्रेंड्स, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फ्रेंड्स कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमको अगर संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना हो फ्रेंड्स, तो उसे हम कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा आप लोगों को क्या बोलते हैं, स्केल और आपके जो कंपास है उसके इस्तेमाल से आप इसको दिखा पाइएगा। फिलहाल मेरे पास बोर्ड का तो प्रकार नहीं है जो मैं बोर्ड पे यूज कर सकूं, कंपास तो नहीं है, स्केल भी नहीं है। तो
मैं जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ उस प्रोसेस के माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप काम करने की प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा कि रूट 5 को कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। इसका हल करने जाइएगा, आपको संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित करना है। इसके लिए आप एक पहले संख्या रेखा लीजिएगा, जैसे यहाँ 0, फिर यहाँ 1 cm, मतलब 0 से 1 cm पर आप प्रकाल जो क्या बोलते हैं स्केल पर आप अपने कंपास से माप लीजिएगा और 1-1 cm के डिस्टेंस पर, ठीक है ना फ्रेंड्स, 1 cm के डिस्टेंस पर 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4 ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, और इधर भी ऐसे ही 1-1 cm पे काटिएगा, बट इधर नाम दीजिएगा -1, यहाँ -2, -3, फिर यहाँ -4 ऐसे आप कर लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इतना काम पहले आपको अपने स्केल और कंपास से कर लेना है। अब इतना काम आपको कर लेने के बाद आपको रूट 5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो फ्रेंड्स इसे हम 2 तरीकों से दिखा सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका सीखिए, ज़्यादा सीखने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि बात तो वही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर समझ में ना आए आपको, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं दूसरा मेथड भी आपको बता दूंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। रूट 5 को आपको दिखाना है संख्या रेखा पर, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से 2 cm के डिस्टेंस पे आ जाइएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये दूसरे पॉइंट पे आ जाइएगा, मतलब पहला और दूसरे cm पे आ जाइएगा, और दूसरे cm पर आकर के फ्रेंड्स इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा। दूसरे cm पर आकर 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा ऐसे, मतलब आप क्या करिएगा, कंपास का जो लोहा वाला नोखी होगा फ्रेंड्स, उसको आप 2 पे रखिएगा और फिर ऐसे घुमाइएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी आप एक चाप काटिएगा, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब आपको ऐसे एक चाप काटना है। और उसके बाद आपको क्या करने हैं फ्रेंड्स, यहाँ 3 पे या 2 पर से, मतलब समझिए ना, 2 पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना तो आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर रखेंगे, एक बार काटेंगे 60 डिग्री, दूसरे बार काटेंगे तो 120 डिग्री, और फिर ये दोनों पर से रख के एक बार काटेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल तैयार हो जाएगा। और इसको क्या करना है, 2 से आपको मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने क्या किया, एक संख्या रेखा खींचा, उस पर आपने 1-1 cm के डिस्टेंस पे इधर नंबर लिया 1 2 3 4, और फिर इधर माइनस में आपने दिया -1 -2 -3 ऐसे करके। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमने क्या किया कि 0 से 2 cm के डिस्टेंस पर, यानी कि 2 cm पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाया। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब 90 डिग्री का एंगल बना लेने के बाद आप चाहें तो इसे आप मिटा भी सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा फ्रेश दिखेगा, इसीलिए मिटा लीजिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ताकि फ्रेश दिखे। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि फिर आपको कंपास को 1 cm का फैलाने ला है, मतलब कंपास को 1 cm का फैलाना है, और कंपास को 1 cm फैलाकर उसको एक बार काट देना है, मतलब 1 cm फैलाने पर जहां आए वहां आपको काट देना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे कंपास को रख के ऐसे घुमा दीजिएगा, तो जहां आएगा ये आपका वहां पे कट जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, जब यहाँ पे ये कट जाएगा तो आपको क्या करना है, 0 से उसको मिला देना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, 0 से इसको मिला देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस पॉइंट का आप कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए वगैरह चाहे कुछ दे सकते हैं। तो ये जो है आपका जो ये लाइन आप मिलाए हैं, मतलब ये समझिए 0 से ए को जो पॉइंट मिलाए हैं, ये वाला लाइन आपका आ गया रूट 5 cm का। ठीक है ना फ्रेंड्स, रूट 5 का आ गया। अब आपको संख्या रेखा पर ना रूट 5 को दिखाना है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा फ्रेंड्स कि 0 पर आप अपने कंपास को रखिएगा और ए तक फैला के जाइएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, और ए तक फैलाने के बाद धीरे धीरे ऐसे इसको नीचे की तरफ गिराइएगा, मतलब 0 पर से रख के और ए पर रख के, और धीरे धीरे नंबर लाइन पे जब आप गिराइएगा, इस संख्या रेखा पे जब आप गिराइएगा, यहाँ से जब संख्या रेखा पर गिराइएगा तो ये ऐसे गिरेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, और ये जहाँ पर गिरेगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, रूट 5। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो में बस इतना ही, और इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट भी हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपको बता दें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ऐसे ऐसे अनुभव का फ़ायदा उठा सके। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
और इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।